भगवान श्री कृष्ण का जीवन परिचय। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन में यदि किसी एक दिव्य व्यक्तित्व ने सबसे गहरा प्रभाव डाला है तो वह हैं भगवान श्री कृष्ण। वे केवल एक अवतारी पुरुष नहीं, बल्कि धर्म, नीति, प्रेम, करुणा और कर्म के संपूर्ण समन्वय का प्रतीक हैं। उनका जीवन केवल ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू का दार्शनिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में एक कारागार में हुआ, लेकिन उनका बचपन वृंदावन और गोकुल की गोप बालाओं के संग मस्ती और मधुरता से बीता। वे माखनचोर थे, रासविलास के केंद्र थे और यहीं से वे एक लोक नायक के रूप में उभरते हैं, जो प्रेम को पूजा और कर्तव्य को धर्म के रूप में जीते हैं। जैसे जैसे उनका जीवन आगे बढ़ता है, वे केवल लीला पुरुषोत्तम नहीं रहते, बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और धर्म के रक्षक के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने कंस का वध कर अत्याचार का अंत किया, पांडवों का मार्गदर्शन किया और महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का अमर उपदेश देकर संपूर्ण मानवता के लिए धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। उनका व्यक्तित्व बाल लीला से लेकर गीता उपदेश तक, विलास से विवेक तक, प्रेम से प्रज्ञा तक, हर रूप में पूर्ण और अद्वितीय है। इसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके आदर्शों, शिक्षाओं और उनके बहुआयामी स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वे क्यों युगों युगों तक पूज्य और प्रेरणादायक बने हुए हैं। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण एक अद्वितीय वीर थे। अनेक सम्राटों के वे भाग्य विधाता थे, पर स्वयं सम्राट बनने की कामना उन्होंने कभी नहीं की। वे एक ऐसे महान वीर व्यक्ति थे जिनका जन्म कारागार में हुआ और मृत्यु एक वीरान वन में। उन्होंने विश्व को भगवत गीता दी। धर्म के तो वे सृष्टा ही रहे और इसी के साथ भारतीयों के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए। भगवान श्री कृष्ण। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जयंती, भगवान कृष्ण का जन्मदिन एक पर्व के रूप में संपूर्ण भारत में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक घर में मनाई जाती है। कारावास से नंद गोकुल में। उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी का राजा था उग्रसेन। वह एक धर्मपरायण शासक था, परंतु उसका पुत्र कंस अत्यंत दुष्ट, कठोर हृदय का था। कंस घमंडी था और उसे अपनी ताकत पर बड़ा गर्व था। वह इतना दुष्ट था कि अपने पिता को ही कारावास में डालकर वह खुद राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के दिन नए युगल का भव्य जुलूस निकाला गया। स्वयं कंस उत्साह से रथ को हाँक रहा था। एकाएक कंस को आकाशवाणी सुनाई दी, हे मूर्ख, तू अपनी बहन और बहनोई का रथ हाँक रहा है, परंतु तुझे यह नहीं मालूम कि इसी स्त्री का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस स्तब्ध रह गया। वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, यदि मेरी बहन जीवित रहती है तो उसका पुत्र मेरा काल होगा। ठीक है, मैं देवकी को ही मार डालूंगा। उसने अपनी तलवार निकाली। वसुदेव ने उससे विनती की कि वह स्त्री का वध न करे। कंस ने तब दोनों को कारावास में डाल दिया। उसके बाद उसने देवकी के प्रत्येक पुत्र का वध किया। 8वां बच्चा कृष्ण था। उसका जन्म श्रावण बहुला अष्टमी यानी श्रावण मास के द्वितीय पक्ष के 8वें दिन हुआ था। वे बादल के समान सांवले थे, परंतु उनके चेहरे पर अद्वितीय चमक थी। वसुदेव ने महसूस किया कि उन्हें कम से कम इस बच्चे को बचाना चाहिए। उस रात जब पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे, वसुदेव बच्चे को लेकर निकल पड़े। उस समय भारी वर्षा हो रही थी। वसुदेव को यमुना पार करनी थी, परंतु उन्होंने अपने अमूल्य धन के साथ पैदल ही यात्रा की। वे गोकुल पहुंचे और बच्चे को नंद ग्वाले के घर छोड़ दिया। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव यशोदा की पुत्री को लेकर शीघ्रता से कारावास लौट आए। जब पहरेदारों की नींद खुली तो उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वे तुरंत कंस के पास तेजी से दौड़े।
और उसे बच्चे के जन्म का समाचार दिया। मैं बच्चे का वध करूंगा, कंस ने कहा, और वह कारावास की ओर शीघ्रता से बढ़ा। उसने देखा यह तो बच्ची है, फिर भी मारने के लिए उसे हाथों से पकड़ा, परंतु बच्ची कंस के हाथों से फिसलकर आकाश में उड़ गई। उसने कंस से कहा, दुष्ट, तुझे मारने के लिए जन्मा बालक तो गोकुल में पल रहा है। बच्ची अदृश्य हो गई। कंस स्तब्ध रह गया। उसने निश्चय किया कि गोकुल में पल रहे बालक को मारना ही चाहिए, परंतु उसे किस प्रकार मारा जाए। उसने योजना बनानी शुरू कर दी। नंद की पत्नी यशोदा अपने सुंदर पुत्र को देखकर परम आनंदित हुई। बच्चे की मनमोहक मुस्कान से वह संसार को भूल जाती थी। कृष्ण की बाल लीलाओं की कथाएं अत्यंत मनोरंजक हैं। एक दिन गोकुल में एक सुंदर स्त्री अच्छे वस्त्र धारण कर आई। वह मुस्कुरा रही थी। उसने अपने स्तनों से बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया। वास्तव में वह एक दुष्ट स्त्री पूतना थी, जिसे कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। उसका दूध जहरीला था, परंतु कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दुग्ध पान किया और दूध चूसते हुए उसके प्राण हर लिए। कंस ने 2 और राक्षस, तृणावर्त और शक्टासुर को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। कृष्ण ने उनका भी वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी घटनाएं कृष्ण के महान भविष्य की सूचक रही हैं। कंस बहुत शक्तिशाली और दुष्ट था। उसके अत्याचार से नंद बहुत दुखी और भयभीत थे। ग्वालों ने गोकुल छोड़ने का निर्णय किया। वे वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावन एक नगर के रूप में विकसित हो गया। कृष्ण और उनके साथी बहुत खुश हुए। जंगल, यमुना के तट, झाड़ियां और खेत उनकी हंसी और चिल्लाहट से गूंज उठे। वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी थी। वह गोकुल में रहती थी। उसका एक पुत्र बलराम था, जो कृष्ण से बड़ा था। उसकी हंसी और शरारतों से सारा वृंदावन गूंज उठता था। एक दिन ग्वाल बालकों ने एक झील का पानी पिया। उसी समय वे गिरकर मर गए। यह उस झील में निवास करने वाले एक विशाल सर्प के कारण हुआ, जिसने पानी को विषैला बना दिया था। कृष्ण ने इस विपत्ति का अंत करने का निश्चय किया। विशाल सर्प ने अपने आप को कृष्ण के चारों ओर लपेटने की कोशिश की, परंतु कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके फन पर अपना पैर जमा दिया। सर्प ने संघर्ष किया और उन्हें डसने का प्रयत्न किया, परंतु कृष्ण ने उसके फन को और मजबूती से दबाया और सर्प असहाय हो गया। कृष्ण ने उसे जाने दिया और सर्प ने झील को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। ग्वाल बालकों का एक बड़ा समूह था। कृष्ण उसके नेता थे। जैसा वे कहते थे, वे लोग नाचते थे, गाते थे, खेलते थे और तैरते थे। वे आनंद से वनों में खेलते थे और प्रत्येक झील में तैरते थे। यशोदा का लाडला बेटा। इस प्रकार कृष्ण ने सबका दिल प्यार से जीत लिया और यह सिद्ध हो गया कि वे एक जन्मजात नेता हैं। परंतु यशोदा के लिए वे उसके लाडले बेटे थे। कभी कभी जब वह बहुत शरारत करते तो गोपियां यशोदा से उनकी शिकायत करती थी और वे उन्हें दंड भी देती थी। अपनी माता के सामने कृष्ण निर्दोष बालक दिखाई देते थे। बाल कृष्ण के बारे में एक बड़ी दिलचस्प कथा है। एक दिन बलराम दौड़ते हुए यशोदा के पास आए और कहा, माँ, कृष्ण मिट्टी खा रहा है। उसका मुंह मिट्टी से भरा है। उसी समय वह प्यारा बालक माता यशोदा के पास आया। उसका चेहरा और शरीर मिट्टी से भरा था। यशोदा बहुत चिंतित हुई। लड़के ने मिट्टी खा ली थी और वह बीमार पड़ सकता था। यशोदा ने डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें घर में भरपूर मक्खन नहीं मिलता? तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? मुंह बनाकर कृष्ण ने तुतलाते हुए कहा, ओ नहीं माँ, भैया झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो मिट्टी को हाथ तक नहीं लगाया है। यशोदा ने गुस्से से कहा, बातें बंद करो, अपना मुंह तो खोलो। कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा ने देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गईं और ओह, इतना ही कह सकीं। उन्होंने कृष्ण के मुंह में मिट्टी नहीं देखी, किंतु संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लिया। जैसे ही उन्होंने यह देखा, वे चकित हो गईं। वे घबरा गईं और अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को बंद कर लिया। जब यशोदा ने अपनी आंखें खोली तो बालक कृष्ण को हंसते हुए सामने पाया। जो कुछ
उन्होंने देखा था वह सब भूल गईं। वह भी हंसने लगी। उसने बालक को अपनी बाहों में ले लिया। कृष्ण हंसे, मानो वे कुछ जानते ही न हो। गोवर्धन पर्वत। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, लोगों का उनके प्रति आदर भी बढ़ता गया। जब कोई निर्णय करना होता तो बुजुर्ग भी कहते, कृष्ण से सलाह लेंगे। एक बार वर्षा ऋतु में ग्वाले इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनके लिए इंद्र वर्षा का देवता था, परंतु कृष्ण को उनका यह विचार अच्छा नहीं लगा। उन्हें महसूस होता था कि वर्षा का कारण तो गोवर्धन पर्वत है और इसलिए उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। सब लोग सहमत हो गए। इंद्र को क्रोध आया कि उसकी पूजा नहीं हो रही है। उसने ग्वालों को दंडित करने का निश्चय किया। मूसलाधार वर्षा होने लगी। लोग भयभीत हो गए। कृष्ण ने तब गोवर्धन पर्वत को लोगों और जानवरों के ऊपर छाते की तरह उठा लिया। इंद्र पराजित हो गया। वर्षा बंद हो गई। इस प्रकार अनेक प्रसंग हैं जो कृष्ण की महानताओं को दर्शाते हैं। वे वृंदावन के प्रकाश स्तंभ और प्रेम पात्र बन गए। जब वे बंसी बजाते थे तो स्त्री पुरुष, बच्चे और जानवर सभी मुग्ध होकर संसार को भूल जाते थे। कंस का वध। कृष्ण के समाचार पाकर इधर मथुरा में कंस भयभीत होने लगा। उसके द्वारा भेजा हुआ केशी नामक राक्षस भी मारा गया। कंस ने वसुदेव और देवकी को कारावास में बंद कर दिया था। उसने कृष्ण को मथुरा आने का निमंत्रण देकर उसे मार डालने की योजना बनाई। उसने अपने चचेरे भाई अक्रूर को कृष्ण को लाने के लिए वृंदावन भेजा। अक्रूर कृष्ण का बड़ा भक्त था। उसने कृष्ण को कंस के दुष्ट इरादों से अवगत कराया। कृष्ण आनंदित हुए। उन्होंने कहा, हम सब मथुरा जाएंगे। अक्रूर, बलराम, नंद और कुछ ग्वाले उनके साथ गए। कृष्ण के आगमन का समाचार मथुरा में फैल गया। चारों ओर उत्सुकता, उत्तेजना और आनंद था। जैसे ही कृष्ण और बलराम महल के पास पहुंचे, कुवलया पीड़ नामक एक बड़ा हाथी तेजी से कृष्ण की ओर झपटा। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए जानबूझकर हाथी को वहां तैनात किया था। कृष्ण ने उसकी सूंड काट डाली और विशाल पशु वहीं गिरकर मर गया। जैसे ही दोनों भाई कंस के दरबार में पहुंचे, मुष्टिक और चाणूर नामक दो पहलवान आगे आए। वे दोनों अपनी पहलवानी के लिए संपूर्ण देश में विख्यात थे। वे बहुत बलवान थे। दर्शकों के हृदय कांप उठे। वे फुसफुसाने लगे, बेचारे लड़के, वे इन चट्टानों के समान पहलवानों का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। कृष्ण ने चाणूर और बलराम ने मुष्टिक का सामना किया और दोनों पहलवान मारे गए। जब कंस ने दोनों अजेय पहलवानों को लड़कों द्वारा मारे जाते देखा तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह बहुत भयभीत हुआ। कृष्ण कंस की ओर झपटे, उसके बालों को पकड़ा और उसे खींचते हुए मैदान में ले आए। कंस ने अपने को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कृष्ण ने उसे मार डाला। मथुरा वासियों ने चैन की सांस ली। उन्होंने कृष्ण की विजय धूमधाम से मनाई, क्योंकि एक अत्याचारी शासक का अंत हो गया था। परंतु कृष्ण सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। गुरु के चरणों में। सांदीपनी एक महान और विद्वान ऋषि थे। कृष्ण विद्या अध्ययन के लिए उनके पास गए। अन्य शिष्यों की भांति उन्होंने भी गुरु की सेवा की, विनम्रता के साथ अध्ययन किया। सांदीपनी उनकी विनम्रता, सच्चाई और बुद्धिमानी से प्रसन्न हो गए। कृष्ण शीघ्र ही कानून, सैन्य विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अन्य विज्ञानों और कलाओं में पारंगत हो गए। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो उन्होंने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं आपको कौन सी गुरु दक्षिणा दूं? गुरु दक्षिणा यानी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किया गया समर्पण। संदीपनी की पत्नी ने कहा, हमारा पुत्र प्रभास तीर्थ क्षेत्र में खो गया है, उसे हमारे पास ले आओ। यह कार्य असंभव सा लग रहा था, परंतु कृष्ण दुविधा में नहीं पड़े। पंचजन नामक एक राक्षस था। जब सांदीपनी का पुत्र प्रभास पास के समुद्र में स्नान कर रहा था, तब उस राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया था। कृष्ण ने पंचजन को पराजित किया और गुरुपुत्र को लेकर वापस लौटे। वे पांचजन्य नामक शंख भी ले आए। कृष्ण
फिर मथुरा लौट आए। सुदामा सांदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण और बलराम का सहपाठी था। वे घनिष्ठ मित्र थे। वापसी के बाद सुदामा को अत्यंत गरीबी में रहना पड़ा। उसकी पत्नी और बच्चों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उससे कहा, क्या भगवान कृष्ण आपके सहपाठी नहीं हैं? उनके पास जाओ और उनसे सहायता मांगो। सुदामा राजी हो गया, परंतु वह अपने पुराने मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाता? उसके घर में मुट्ठी भर पोहे के सिवाय कुछ भी नहीं था। सुदामा इसी उपहार को लेकर मथुरा की ओर चल पड़ा। सुदामा को विशेष आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण बहुत महान और महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। राजा लोग उनसे सहायता मांगने आते थे और उनकी कृपा के लिए ललायत रहते थे। क्या इतने बड़े कृष्ण सुदामा से बात भी करेंगे? पर जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, उसकी आगवानी के लिए वे दौड़ पड़े। उन्होंने उसे आलिंगन में बांध लिया और उसे महल में ले गए। बड़े प्यार से उसका सम्मान किया। सुदामा मुट्ठी भर पोहा भेंट करने में सकुचा रहा था, परंतु कृष्ण ने उसे उससे छीन लिया, स्वयं खाया और दूसरों को भी दिया और उसके स्वाद की प्रशंसा की। सुदामा ने महल में 4 दिन आनंद से बिताए, किंतु कृष्ण को अपनी गरीबी दूर करने के लिए कहना भूल गए। जिस समय सुदामा अपने घर पहुंचा, कृष्ण ने पहले से ही सोना, मूल्यवान वस्त्र और धन उसके घर भिजवा दिया था। सुदामा के लिए एक भव्य महल भी बन गया था। द्वारका में मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध कंस का ससुर था। उसके पास एक शक्तिशाली सेना थी। कृष्ण ने कंस का वध किया था, इसलिए वह कृष्ण से बहुत क्रोधित था। अपनी पुत्री के दुख के कारण उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया। उसने एक विशाल सेना के साथ मथुरा की ओर प्रस्थान किया। कृष्ण ने यादवों को संगठित किया। जरासंध की सेना ने किले के बाहर घेरा डाला था। कृष्ण ने बिजली की भांति शत्रु सेना पर आक्रमण किया। मगध के सैनिक भाग गए। जरासंध शर्म से गड़ गया। उसने और बड़ी सेना के साथ मथुरा पर दोबारा आक्रमण किया। बहुत से राजाओं ने उसकी सहायता की। कृष्ण की सेना शत्रु से आधे मार्ग में मिली और जरासंध के मथुरा पहुंचने के पहले ही कृष्ण ने उस पर आक्रमण किया। मगध सेना इस प्रकार के आक्रमण के लिए तैयार नहीं थी। घबराहट में उन्हीं के हाथियों ने उन्हें कुचल डाला। जरासंध ने मथुरा पर इस प्रकार 17 बार आक्रमण किया, परंतु इस प्रकार का युद्ध और कितने दिन चलता? कृष्ण ने देखा कि यादवों की शक्ति क्षीण होती जा रही है। युद्ध क्षेत्र में वीरतापूर्वक लड़ना ही पर्याप्त नहीं है। प्रतिकूल दशा में सेना को युद्ध क्षेत्र से पीछे हटना चाहिए और सही वक्त पर आक्रमण करके शत्रु का विनाश करना चाहिए। जब मगध सेना ने 17वीं बार आक्रमण किया, तब कृष्ण अपने सभी लोगों को गुप्त मार्ग से द्वारका ले गए थे। कृष्ण द्वारका क्यों गए? यादवों को शत्रुओं से बचाने के लिए कृष्ण ने ही इस शहर को बसाया था। द्वारका समुद्र से घिरी थी और वह अजेय किले के समान थी। वीर कृष्ण। रुक्मिणी विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री थी। वह जितनी सुशील थी, उतनी सुंदर भी थी। वह कृष्ण से प्रेम करने लगी थी। उसे अपने पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त था, परंतु उसका बड़ा भाई रुक्मी उससे सहमत नहीं था। वह तर्क करता था कि कृष्ण एक ग्वाले का पुत्र है और वह छोटी जाति का है। उसने निर्णय किया कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल नामक राजा से होगा। रुक्मिणी दुख से रोने लगी और उसने कृष्ण के पास संदेश भेजा। कृष्ण विदर्भ आए, रुक्मिणी को अपने रथ में बिठाया और द्वारका की ओर रवाना हुए। रुक्मी और उसकी सेना ने कृष्ण का पीछा किया। उसने कृष्ण का अपमान किया, परंतु वह और उसकी सेना कृष्ण के बाणों का सामना नहीं कर सकी। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका पहुंचे। वहां कृष्ण और रुक्मिणी का आनंद से विवाह हुआ। दीपावली हम सब का प्रिय त्योहार है ना? हम इसे धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार नरक चतुर्दशी से प्रारंभ होता है। इसकी भी एक कथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। प्राग ज्योतिषपुर का राक्षस राजा था नरकासुर। वह सभी अच्छे और सदाचारी लोगों को सताया करता था। देवताओं को भी उससे कष्ट हो रहा था। कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर गए।
उन्होंने उसकी किलेबंदी को नष्ट कर शहर में प्रवेश किया। एक विशाल सेना ने उसका सामना किया। जैसे ही प्रातःकाल हो रहा था, कृष्ण ने अपने चक्र से नरकासुर का सिर काट डाला। इसलिए वह दिन नरक चतुर्दशी कहलाने लगा। सारी पृथ्वी आनंदित हुई। जिन राजकुमारियों को नरकासुर ने कारागार में बंद कर रखा था, उन्हें कृष्ण ने मुक्त कर दिया। पांडवों का उद्धार। द्रौपदी राजा द्रुपद की कन्या थी। उसके विवाह की तैयारियां चल रही थी। स्वयंवर में वर का चुनाव करना था। उसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जो व्यक्ति ऊपर टंगे मछली के आकार के निशाने की आंख में बाण मारेगा, वह द्रौपदी से विवाह कर सकेगा। इस प्रतियोगिता में अर्जुन विजयी हुआ। इसी स्वयंवर में कृष्ण, अर्जुन और पांडवों के मित्र बने। अर्जुन एक अद्वितीय योद्धा थे। कृष्ण ने सोचा कि वे अर्जुन के माध्यम से संसार के सभी दुष्टों का विनाश कर सकेंगे। बाद में कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह भी अर्जुन से हुआ। इस प्रकार अर्जुन और कृष्ण और भी निकट आए। पांडवों की शक्ति बढ़ी। उन्होंने राजसूय यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर दी। पांडव सेना ने आगे कूच किया। अर्जुन सेनापति थे और उनके साथ कृष्ण थे। भीम, अर्जुन और कृष्ण मगध पहुंचे। भीम और जरासंध के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। भीम अधिक बलवान होते हुए भी जरासंध को पराजित न कर सका। भीम थकता जा रहा था, इसलिए कृष्ण ने एक संकेत दिया। भीम ने इसे समझ लिया। उसने जरासंध को पैरों से पकड़ा और उसे चीरकर दो कर दिया और दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। शिशुपाल भी कृष्ण से द्वेष करता था। राजसूय यज्ञ के अवसर पर धर्मराज ने कृष्ण का आदर किया था। शिशुपाल को इससे क्रोध आया। उसने कृष्ण का अपमान किया। कृष्ण ने अपना चक्र शिशुपाल की ओर तेजी से फेंका और उसका सिर काट डाला। पांडवों के ताऊ थे धृतराष्ट्र। दुर्योधन उनका बड़ा पुत्र था। पांडवों की सफलता और लोकप्रियता के कारण उसे उनसे ईर्ष्या होने लगी। उसने धर्मराज को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। धर्मराज ने दांव लगाया और सब कुछ हार गए। द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। दुर्योधन जीत से उन्मत्त होकर पागल के समान व्यवहार करने लगा। उसने द्रौपदी को राज दरबार में बुलाया। खुली सभा में दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की। कोई भी द्रौपदी की सहायता उद्धार करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। द्रौपदी सहायता के लिए कृष्ण को पुकारने लगी। कृष्ण बढ़े और जो साड़ी द्रौपदी पहनी हुई थी वह अंतहीन हो गई। द्रौपदी की लाज की रक्षा हुई। उसने प्रतिज्ञा की कि दुशासन के मारे जाने के बाद ही अपने केशों को बांधेगी। पांडवों को निर्वासन के 12 वर्ष वन में बिताने थे और उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में। यह थी उनके चौसर में हार जाने की सजा। पांडवों को अनगिनत विपत्तियों का सामना करना पड़ा, परंतु कृष्ण ने हमेशा उनकी सहायता की। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने सैकड़ों शिष्यों सहित पांडवों के पास आए। वे बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। सब धर्मराज के मेहमान बने। वे लोग स्नान करने गए और कुछ ही समय में वापस आने वाले थे। घर में भोजन सामग्री नहीं होने के कारण पांडव निराश हो गए। द्रौपदी ने कृष्ण की आराधना की। वे उसी समय प्रकट हुए। उन्होंने कहा, द्रौपदी, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन दो। द्रौपदी हंसी भी और रोई भी। कृष्ण ने उसे वह बर्तन लाने के लिए कहा जिसमें वह भोजन पकाती थी। उन्होंने बर्तन के एक और लगे भोजन का कण खा लिया। उन्होंने कहा, वे संतुष्ट हुए। उसी समय दुर्वासा और उनके शिष्यों को एकाएक लगा कि उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया है। दुर्वासा समझ गए कि कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की है। 12 वर्ष वन में व्यतीत करने के बाद पांडवों को छद्म वेश में 1 साल बिताना पड़ा। उन्होंने यह काल राजा विराट के राजमहल में व्यतीत किया। इस प्रकार पांडवों ने 13 वर्ष निर्वासन में बिताए। लौटने पर उन्होंने मांग की कि दुर्योधन उनका राज्य वापस कर दे, परंतु दुर्योधन लोभी था और ईर्ष्यालु भी।
उसने घोषणा की कि यदि पांडव अपना राज्य चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। पांडवों के राजदूत। धर्मराज राज्य के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण से कहा, हमें युद्ध रोकना होगा, अतः आप हमारी ओर से समझौते की बातचीत कीजिए। यदि वे लोग आधा राज्य देने को तैयार न हो तो हमें केवल 5 गांव ही दे दें। द्रौपदी दुखी थी। यदि युद्ध नहीं हुआ तो दुर्योधन और उसके साथियों को दंड किस प्रकार मिलेगा? वह अपनी प्रतिज्ञा किस प्रकार पूरी कर सकेगी? दुशासन की आंतड़ियों को बाहर निकालना होगा। दुर्योधन की जंघा तोड़नी होगी और कर्ण को मारना पड़ेगा। उसने कृष्ण से कहा, युद्ध के पक्ष में ही निर्णय कीजिए। कृष्ण ने कहा, प्रिय बहन, रो नहीं। यद्यपि मैं मध्यस्थ होकर जा रहा हूं, मैं युद्ध के पक्ष में ही निर्णय करूंगा। मैं कभी तुम्हारे खुले केश नहीं भूल सकता। संसार के सभी दुष्टों और नास्तिकों का एक साथ विनाश होना चाहिए। धर्म की नींव पर बना एक राज्य स्थापित होगा। इसके लिए युद्ध अनिवार्य है। दुर्योधन से मिलने के पहले कृष्ण विदुर के घर गए। विदुर की मां पहले की रानी की दासियों में से एक थी, परंतु विदुर एक ज्ञानी थे। वे पवित्र और धार्मिक जीवन जी रहे थे, इसलिए वे कृष्ण के प्रिय थे। जब कृष्ण उनके घर पहुंचे तो विदुर अति आनंदित हुए। कृष्ण ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और फिर दुर्योधन के दरबार में पहुंचे। युद्ध का मार्ग। दुर्योधन के दरबार में भीष्म और द्रोण के समान महान और पराक्रमी व्यक्ति थे। सभी कृष्ण का आदर करते थे। कृष्ण ने शानदार तथा नपेतुले शब्दों में अपने हस्तिनापुर आने का कारण बताया। उन्होंने कहा, पांडव सत्य का पालन करते हैं। उन्होंने 12 वर्ष निर्वासन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताया है, इसलिए यह न्यायोचित है कि दुर्योधन उनका राज्य वापस कर दें और उनके साथ शांति और मित्रता के साथ रहें। परशुराम, कण्व और नारद आदि ऋषियों ने उसे पांडवों का प्रस्ताव स्वीकार करने की सलाह दी। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने भी कहा, कृष्ण की सलाह मान लो। युद्ध के लिए जोर देकर अपने आप को नष्ट मत करो। दुर्योधन के पितामह विद्वान भीष्म, गुरु द्रोण आदि सभी लोगों ने दुर्योधन से कहा कि उसे अपने चचेरे भाइयों के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। बिना कारण युद्ध क्षेत्र में हजारों लोगों के प्राणों की बलि न दे। दुर्योधन दुराग्रही था। उसने कहा, आपको जो कहना है कहिए। मैं पांडवों को उनका राज्य लौटाने को तैयार नहीं हूं। मैं युद्ध से नहीं डरता। जीवित रहते हुए मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर की भूमि भी नहीं दूंगा। दुर्योधन, दुशासन और कर्ण के मन में एक दुष्ट विचार कौंधा। कृष्ण पांडवों का मित्र है और उसके बिना वे कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाए तो? कृष्ण ने उनके मन को समझ लिया। कौरवों ने कृष्ण को बांधना चाहा। कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। सभी देवता उनके शरीर में दिखने लगे। उनके मुख से अग्नि ज्वाला निकली और वे सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान दिखाई देने लगे। कर्ण दुर्योधन का घनिष्ठ मित्र था। वह एक महान योद्धा था। धनुर्विद्या में कौन अधिक श्रेष्ठ है, कर्ण या अर्जुन, यह निर्णय करना कठिन था। कर्ण दुर्योधन के प्रति प्रामाणिक था। कृष्ण को ज्ञात था कि युद्ध क्षेत्र में कर्ण पांडवों के लिए संकट बन सकता है। कर्ण वास्तव में पांडवों की माता कुंती का पुत्र था। कर्ण को एक संतान विहीन दंपति ने पाला था। बाद में दुर्योधन ने उससे मित्रता कर उसे सम्मानित किया। कृष्ण ने सोचा कि यदि कर्ण को पांडवों की ओर आकर्षित किया जा सके तो दुर्योधन बहुत दुर्बल हो जाएगा। कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ में बिठाकर उससे स्नेहपूर्वक बातें की। तुम कुंती के पुत्र हो, मेरे साथ चलो। पांडव तुम्हें अपना बड़ा भाई समझकर तुम्हारा स्वागत करके बहुत प्रसन्न होंगे। तुम राजा बनोगे। कर्ण ने इनकार कर दिया। उसने कहा, दुर्योधन को मुझ पर पूर्ण विश्वास है। जब सब लोगों ने मुझे अकुलीन समझकर मेरा तिरस्कार किया, तब केवल दुर्योधन ने ही मेरे साथ मानवतापूर्ण व्यवहार किया। मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा, यदि युद्ध हुआ
तो पांडवों को नहीं मारना, यह भूलना नहीं कि वे तुम्हारे भाई हैं। कर्ण ने कहा, युद्ध होगा। दुर्योधन, दुशासन और मैं तथा अन्य योद्धा मारे जाएंगे, मैं यह जानता हूं। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कृष्ण ने कर्ण की स्वामी भक्ति की सराहना की और उसे गले लगाया। कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। उन्हें यह ज्ञात था कि जब कर्ण को मालूम होगा कि पांडव उसके भाई हैं, तो उसकी आधी शक्ति नष्ट हो जाएगी। कुंती ने भी कर्ण से भेंट की। यह भेंट भी कृष्ण द्वारा आयोजित की गई थी। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन के सिवा अन्य किसी भी पांडव को नहीं मारेगा। युद्ध का स्थल तय किया गया। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण की प्रतीक्षा में थे। प्रत्येक पक्ष चाहता था कि कृष्ण अपने यादवों के साथ उसका साथ दें। कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं युद्ध नहीं करूंगा, मैं एक पक्ष का साथ दूंगा और समस्त यादव सेना दूसरे पक्ष का साथ देगी। अब चुनाव कर लो। मैं सेना चाहता हूं। दुर्योधन ने कहा, मैं कृष्ण से संतुष्ट हूं। अर्जुन ने कहा। इस प्रकार यादव सेना दुर्योधन से मिल गई। अर्जुन, अपना कर्तव्य मत भूलो। कुरुक्षेत्र के रण मैदान में पांडव और कौरवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। लाखों सैनिक थे। उनके साथ हाथी और घोड़े थे। भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, दुशासन आदि महान योद्धा दुर्योधन के पक्ष में थे। पांडवों के पक्ष में द्रुपद, विराट, अभिमन्यु आदि पराक्रमी योद्धा थे। भारत का संपूर्ण बल वहां एकत्र हो गया था। सभी भयंकर रक्तपात के लिए तैयार थे। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और इस प्रकार उन्होंने अपने हाथों में पांडवों के भाग की रास ही पकड़ी। युद्ध के प्रथम दिन कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले आए। अर्जुन ने अपने पितामह, गुरु, मित्र और अनेक संबंधियों को कौरव सेना में देखा। उसने सोचा, क्या मुझे केवल राज्य पाने के लिए इन सबको मारना चाहिए? दुखी होकर वह अपने आसन पर बैठ गया। उसे पसीना आ गया। उसका प्रसिद्ध धनुष गांडीव उसके हाथों से फिसल गया। नहीं कृष्ण, हम युद्ध नहीं करेंगे। भीष्म मेरे पितामह हैं, द्रोण मेरे आदरणीय गुरु हैं, अश्वत्थामा मेरा अच्छा मित्र है, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? और मुझे उन्हें मारकर क्या मिलेगा? अर्जुन ने कहा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ऐसे शब्द तुम जैसे वीर को शोभा नहीं देते। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। जो न्याय और धर्म के विरुद्ध सेना में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें नष्ट होने दो। अच्छाई की रक्षा होनी चाहिए। मित्र और संबंधियों का मोह तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में नहीं आना चाहिए। उसी समय कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें 18 अध्याय हैं। मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए। परिणामों का विचार मत करो। ये मेरे हैं, वे मेरे नहीं हैं, ऐसा विचार मत करो। विद्वान व्यक्ति सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। क्रोध और वासना तुम्हारी प्रतिभा को कम करती है। दुख और सुख को एक समान स्वीकार करो। व्यक्ति को समझकर वही करना चाहिए जो उचित हो। हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। न्याय मनुष्यों से अधिक महत्वपूर्ण है। पार्थ, मन की कमजोरी का त्याग करो, उठो और अपना कर्तव्य निभाओ। इस प्रकार गीता के उपदेशक ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया। आज भी गीता मानव जाति के लिए प्रकाश के समान है। गीता का अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है। बहुत से देशों के लोग उसका अध्ययन करते हैं और उसके उपदेशों का अनुकरण कर मन की शांति प्राप्त करते हैं। अर्जुन की शंकाएं दूर हो गई। युद्ध करने का उत्साह उसमें पुनः लौट आया और उसने गांडीव उठा लिया। कृष्ण का मनोरथ। भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध 18 दिनों तक चला। महान राजाओं के सिर युद्ध क्षेत्र में लौटने लगे। कुछ बार पांडवों को उल्लेखनीय सफलता मिली तो दुर्योधन की सेना के सेनापति भीष्म ने पांडवों की कुछ सेना को नष्ट कर दिया। इस पराक्रमी योद्धा को वे कैसे हरा सकते थे? कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने यही प्रश्न भीष्म से पूछा। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी की ओर से भीष्म पर बाणों से प्रहार किया। भीष्म ने अपने हाथ टेक दिए। इसके बाद
द्रोण कौरव सेना के सेनापति बने। कृष्ण ने एक चाल चली। कृष्ण जानते थे कि द्रोण को अपने पुत्र अश्वत्थामा से बेहद प्रेम है। यदि धर्मराज द्रोण को बतावें कि अश्वत्थामा मर गया तो द्रोण अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और तब उन्हें मारा जा सकता है, परंतु धर्मराज झूठ बोलने को राजी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ सच बोला और जोर से चिल्लाए, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। कृष्ण ने अपना शंख जोर से उसी समय बजाया जिससे कि द्रोण हाथी शब्द न सुन सके। द्रोण स्तब्ध रह गए और अपने शस्त्रों को नीचे कर लिया। वे भी मारे गए। क्या यह सब न्याय संगत था? क्या कृष्ण ने भीष्म और द्रोण से छुटकारा पाने के लिए तर्क संगत उपायों का सहारा लिया? यह सच है कि द्रोण और भीष्म महान पुरुष थे। वे दुष्ट व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने लाभ के लिए कोई अनैतिक कार्य नहीं किया, परंतु वे अन्यायी दुर्योधन की सेना में सम्मिलित हुए थे। इसी प्रकार कर्ण भी एक महान पुरुष था। वह धर्म और कृष्ण का आदर करता था। जब कर्ण अपने रथ का एक पहिया जो कीचड़ में धंस गया था निकाल रहा था, कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण पर वार करने के लिए कहा। कर्ण ने अर्जुन से कहा, न्याय संगत लड़ो। तब अर्जुन पशुपेश में पड़ गए और विचार करने लगे कि क्या कृष्ण की सलाह उचित है। कृष्ण ने कहा, धर्म और अधर्म में अंतर कौन करेगा? वे नहीं जिन्होंने अन्याय का सहारा लिया, वे नहीं जो न्याय के विरुद्ध हैं। सिर्फ वे ही लोग जो धर्म और अधर्म में अंतर बतला सकते हैं, जो स्वयं न्यायी हैं और न्याय के लिए जीवित रहते हैं। इसलिए इस युद्ध में शत्रु को मारना उचित है। जो धर्म के विरुद्ध है, धर्म के समर्थकों के विरुद्ध है, उनका सभी संभव तरीकों से विनाश करना चाहिए। यही धर्म है। कर्ण मारा गया। इसके सिवाय एक और घटना घटी जिससे युद्ध क्षेत्र में कृष्ण के द्वारा अपनाई गई नीति पर प्रकाश पड़ा। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और सुभद्रा कृष्ण की प्यारी बहन थी। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र के दूरस्थ भाग में युद्ध कर रहा था, अभिमन्यु मारा गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन ने शपथ ली। जयद्रथ जो कि दुर्योधन का समर्थक था, अभिमन्यु की मृत्यु के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। अर्जुन ने घोषणा की, मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, परंतु दुर्योधन ने जयद्रथ को छिपा दिया और अर्जुन उसे मार नहीं सका। सूर्यास्त होने ही वाला था। अर्जुन ने आपको मार डालने का निश्चय किया। कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य की ओर फेंका और ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ अर्जुन की मृत्यु देखने निकला। कृष्ण ने चक्र हटा लिया। सूर्यास्त नहीं हुआ था, अतः अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला। यह एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में भीष्म, द्रोण, दुशासन, कर्ण, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न आदि अनेक वीर मारे गए। साधारण सैनिकों की जो मारे गए या अंध हो गए या अपंग हो गए, गिनती संभव ही नहीं थी। रक्त की धारा ने पृथ्वी को लाल कर दिया। युद्ध का अंत समीप था। कौरव सेना के पराक्रमी योद्धाओं में से सिर्फ दुर्योधन बचा था। वह एक झील में जा छिपा था। कृष्ण को पता चला। वे पांडवों के साथ झील के पास गए। भीम ने चिल्लाकर कहा, डरपोक बाहर निकल। दुर्योधन बाहर निकला। दोनों में गदा युद्ध हुआ। जब भीम दुर्योधन को पराजित न कर सका, तब कृष्ण ने भीम को दुर्योधन के दाहिने जांघ में वार करने का इशारा किया, जिसे उसने उघाड़कर उस पर बैठने के लिए अशिष्टता पूर्वक द्रौपदी को कहा था। भीम ने भयंकर वार किया, जिससे दुर्योधन की जांघ टूट गई। दुर्योधन मारा गया। युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज सिंहासन पर बैठे। देश अन्यायी और दुष्ट शासकों से मुक्त हो गया। कृष्णावतार का अंत। कृष्ण ने द्वारका में यादवों के साथ कई वर्ष व्यतीत किए, परंतु धीरे धीरे यादव घमंडी और दुष्ट होने लगे। वे संतों का अपमान करने लगे। वे सोचने लगे कि वे बल में अद्वितीय हैं और उन्हें कोई हरा नहीं सकता। एक बार वे लोग एक पवित्र स्थल प्रभास गए। मौज मस्ती में उन्होंने बहुत मदिरापान भी किया। वे आपस में ही लड़ने लगे। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली। इस स्थिति को देखकर कृष्ण ने विचार किया, ये यादव लोगों के लिए संकट बनते जा रहे हैं। वे स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। यह सत्य है कि यादव कृष्ण के संबंधी थे और वे
उनके बीच ही बड़े हुए थे, पर कृष्ण को ऐसे लोगों से कोई लगाव नहीं था जो सत्य के प्रति अंधे हो गए हैं। कृष्ण के लिए शांति और धर्म की रक्षा सर्वोपरि थी। उन्होंने सोचा कि यादवों को अपने आपसी झगड़ों में ही नष्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने उन्हें बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। लगभग सभी यादव आपस में लड़कर मारे गए। कृष्ण के जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ, दुष्ट मारे गए और अच्छाई की रक्षा हुई। कृष्ण ने संसार को त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने पांडवों को बुलाने के लिए दूत भेजा। एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे गहन ध्यान में लीन हो गए और शीघ्र ही सारे संसार को भूल गए। एक शिकारी उस ओर आया। उसने दूरी से कृष्ण के पैरों को देखा और उन्हें हिरण समझकर एक बाण छोड़ दिया। बाण कृष्ण के पैरों में घुसा। जब शिकारी उस स्थान पर आया और उसने देखा कि अनर्थ हो गया, वह स्तंभित रह गया। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और इस संसार से विदा ली। योगेश्वर कृष्ण। भगवत गीता ही कृष्ण का संदेश है। उन्होंने जो सिखाया उसका अपने जीवन में आचरण भी किया। उनके जीवन की प्रत्येक घटना विश्व के लिए सीख है। संजय ने, जिसने महाभारत युद्ध का वर्णन किया है, कहा है, जहां कहीं योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन दोनों उपस्थित हों, वहां अवश्य ही कल्याण, समृद्धि, सदाचार और विजय है। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। जन्म के बाद ही उन्हें माता पिता से बिछुड़ना पड़ा और उनकी मृत्यु एकांत में एक शिकारी के बाण से हुई। कुमारावस्था में उन्होंने अपने हाथों से अपने मामा कंस का वध किया। वृद्धावस्था में जबकि उनके पुत्र, पौत्र, संबंधी और मित्र आपस में लड़े तो उन्हें मरने दिया, और यह सब हुआ धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने कई राजाओं को पदच्युत किया और अनेकों को सिंहासन रूढ़ किया, किंतु वे एक दिन के लिए भी राजा नहीं बने। किसी अन्य व्यक्ति के समान ही कृष्ण का जीवन भी सुख और दुख का मिश्रण था। इन दोनों को उन्होंने समान रूप से स्वीकार किया। किसी वस्तु या व्यक्ति की अपेक्षा धर्म अधिक महत्वपूर्ण है। राजाओं और अन्य व्यक्तियों को जिनके हाथ में शक्ति है, लोगों की भलाई के लिए जीना चाहिए। जिसने इस नियम का उल्लंघन किया, कृष्ण ने उसका विनाश किया और धर्म और असहाय जनों की रक्षा की। और यही जीवन था गीता का अमर संदेश देने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण का।